हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में 12th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। ये भी सारा आपका पॉलिटी का चैप्टर पढ़ना है, उसमें से सारा क्वेश्चन जो है मिला जुला करके इसमें बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव 10 सेट कराया जाएगा। एक सेट में 30 से 40 या 50 भी हो सकता है या 35 भी हो सकता है। तो ये पहला सेट है और पहला सेट में जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको याद करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर। पॉलिटी का जो फर्स्ट जो हमारा सेट का पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन यह है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है, तो आपको क्या बताना है? 1950। तो बताइए भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? आवाज नहीं आ रही है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? 1950 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखना है अबुल कलाम आजाद। तो आप बताइए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। तीसरा क्वेश्चन आपको है भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुए थे। तो याद रखना है 1962। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुए थे? 1962 में हुए थे, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है भारत का 29वां राज्य कौन है। भारत का 29वां राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना। पांचवा क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको बोलना है अली जिन्ना। कौन थे? अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अली जिन्ना ने। याद हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन जो है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। कब दिया गया? किस योजना के तहत दिया गया? तो छठी योजना के तहत। किस योजना के तहत? छठी योजना के तहत 1980 से 85 में। अगला क्वेश्चन है सतमा जो है ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय, इसका शॉर्ट है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी कि सारा क्वेश्चन जो है इसमें इम्पोर्टेंट ही है, इसी से आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान देना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आठवां जो है वो भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से। कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से शुरू हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो गुजरात से शुरू हुआ था। याद हो गया। चलिए अगला है 9 है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था या हुआ था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां जो है वो कह सकता है, पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो याद रखना है पंजाब जो है राज्य जो है 7 बहनों में शामिल नहीं था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम आप लोग सुने होंगे, सुने हैं।
हाँ, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो बोलना है कि ताशकंद समझौता। किस समझौता? ताशकंद समझौता, याद है ना? चलिए, 12 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता पंडित नेहरू को माना जाता है। किनको माना जाता है? पंडित नेहरू को माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन 13 है कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो आपको क्या बताना है? 1998 में किया गया था। चलिए, अगला 14 क्वेश्चन है आपको, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा जी? 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। 16 दिसंबर। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 15 है क्वेश्चन, 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किस देश ने किया था? तो चीन ने किया था। किस देश ने किया था? चीन ने किया था। 16 आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 16 पूछ सकता है कि पोखरण परमाणु परीक्षण किस देश राज्य में हुआ था? तो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। 17 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी समझौता हुआ? तो आपको बोलना है शिमला समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन है आपको 18 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था बाबू? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन है कि 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम क्या था? तो जनता पार्टी था। क्या था? जनता पार्टी। 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम क्या था? जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन 20 है कि तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था बाबू? तो आपको बोलना है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन राज्य? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर का नाम जुड़ा हुआ है। किनका जुड़ा हुआ है? मेधा पाटेकर का नाम जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। 22 क्वेश्चन कहता है कि फरका समझौता का संबंध किस देश से था? फरका समझौता का संबंध किस देश से था? तो आपको बोलना है कि भारत बांग्लादेश। 23 क्वेश्चन है कि भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बोलना है कि सतलज नदी पर स्थित है। कौन नदी पर स्थित है जी? सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 24 है कि नेहरू के मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने थे? हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री बने थे। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला 25 क्वेश्चन है, 25वां जो है वो कहता है कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन देश था? हाँ, अमेरिका देश था। सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक अमेरिका देश था। अगला क्वेश्चन है 26 है कि एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अराफत को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अराफत को। अगला क्वेश्चन है 27 कि शीत युद्ध के नाम सुने ना है? शीत युद्ध की शुरुआत जो है कब की गई थी?
बहुत अच्छा। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में की गई थी। 28 क्वेश्चन है, 28वां नंबर है। वो कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बाबू? 50 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हो सकता है, पूछ भी सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा का अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपको 30वां जो है वो कह रहा है कि सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। तो श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। तो 31 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि पहला खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया था? पहला खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1990 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर जो है वो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी सेना कब भेजी थी? भारत ने श्रीलंका में अपनी सेना 1987 ईस्वी में भेजी थी। कब भेजी थी जी? 1987 ईस्वी में भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है वो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है इस तरह से पूछेगा कि कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 155 याद रखिएगा, 155। 36 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है एकजुट करना, एकीकरण करना होता है, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का कालखंड यानी कि शीत युद्ध कब से कब तक चला? तो 1945 से 1991 तक। 1945 में शुरू हुआ, 1991 में जाके क्या हुआ? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 39 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है कि शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल है। क्या है? आर्थिक मॉडल है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है 41 कि 2003 में अमेरिका किन देशों पर हमला किया था? तो इराक देशों पर हमला किया था। कौन किया था? अमेरिका। कब किया था? 2003 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कौन देश है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड है और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाए तो भारत है। कौन है? भारत। प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड, अप्रत्यक्ष भारत, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ संभव होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां संभव है जहां की जनसंख्या कम होती है। जहां की जनसंख्या कम होती है और जहां की जनसंख्या ज्यादा होगा वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है भूमिवाद देश कौन है? भूमिवाद देश नेपाल है। कौन है? नेपाल। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 44 कि सप्टा समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुई थी? एक कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा सप्टा समझौता पर हस्ताक्षर वर्ष 2004 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920। तो ये था हमारा पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट में आपको
नया नया क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे।